हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और इजी तरीके से हम कराएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो हमारी चल रही है चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज से, और बहुत ही अच्छे और आसान सॉल्यूशन में आपको इस वीडियो के सभी क्वेश्चन इजी और आसान दिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 236 जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। उनमें 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई, यानी कि फेल हो गई। तो देखिए फेल का परसेंट दिया है उसने, बॉयज का 20% बॉयज फेल हो गए और 15% गर्ल्स फेल हो गई। क्लियर है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। देखो, जब 20% लड़के फेल हो गए तो 80% लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण किया, और इनकी संख्या ये 15% लड़कियां फेल हो गई तो 85% लड़कियों ने परीक्षा पास किया। तो इनकी संख्या से कितनी अधिक है? 70 अधिक है। और यहाँ पर 20% लड़के फेल है और 15% लड़कियां फेल है, और उनकी संख्या है कुल 90 विद्यार्थी फेल है, यानी कि अनुत्तीर्ण है। देखो दोनों कंडीशन बन गई। ये तो फेल वाली कंडीशन के साथ आएगा, 90% कुल विद्यार्थी फेल हुए, और ये पास परसेंट कंडीशन के साथ आएगा कि 80% लड़के 85% लड़कियों से अधिक है, 70 अधिक है। ये रहा, मतलब ये कंडीशन बन गई हमारी सिंपल सी आसान सी, जो कि हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज से बना है। अब देखो इसको हम हल करेंगे आसान। और पूछा है परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों में लड़के लड़कियों की कुल संख्या पूछा है। तो यहाँ से हल करेंगे। देखो हम चलिए देख लेते हैं, इसको इक्वल कर लेंगे, इसको इक्वल करेंगे। ये 80% है और ये 20% है, तो 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करने पर ये दोनों एक समान हो जाएंगे। फिर इनमें से एक संख्या कट जाएगी, दूसरे की आ जाएगी। जब दूसरे की आ जाएगी तो पहले की भी संख्या निकल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। 20 चौक 80% ये हो गया और 80% ये हो गया। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है माइनस। क्लियर। अब देखो 4 की गुणा जैसे यहाँ करेंगे 80 से 80 कट गया, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस रहेगा। 15 चौका 60 और ये 85 प्लस के है, तो 60 और 85 हो गए 145% गर्ल्स, बराबर ये माइनस के है 70, और ये 9 चौक 36 360 है, ये प्लस के माइनस के 70 घटाएंगे 0, 16 में 7 घटाएंगे 9, 290। ये हो गया प्लस के 290। 145 दूनी होता है 290, परसेंट की 2 0। इसका मतलब लड़कियों की संख्या आ गई 200। लड़कियों की संख्या थी 200। अब हमें लड़कों की संख्या निकालनी, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू भर लेंगे। इस कंडीशन में 20% लड़कों का 20% लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस 15% गुणा लड़कियों की संख्या 200 बराबर 90। तो देखो परसेंट से मैंने 2 0 काटा, और 15 दूनी 30, 90 में से घटेगा तो 20% बराबर, लड़कों का 20% बराबर हो जाएगा 60। देखो 90 में से 15 दूनी 30 घटाएंगे 60 आ जाएगा, और मैंने कटिंग किया 20 30 60, परसेंट की 2 0। तो लड़कों की संख्या आ गई 300। अब उसने पूछा है कुल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट आ गए हमारे, टोटल स्टूडेंट्स यानी कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 300 लड़के हो गया, 200 लड़की हो गई, और कुल हो गए 500।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 500। चलिए देख लीजिए, चेक कर लीजिए, बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन खत्म। ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 237। उड़ाएंगे, देखिए इस क्वेश्चन को भी। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखिए, अगर प्लस का मान बचेगा तो वृद्धि कहलाएगा, माइनस का मान बचेगा तो कमी कहलाएगा। और यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, बहुत आसान। 8% की बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि होती है +8, फिर 10% की कमी -10, प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, दोनों की गुणा करेंगे 8 दाई 80, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, परसेंट का चिन्ह ऐसे। तो लीजिए आंसर आ गया, ये हो गया माइनस का 10 में से 8 घटाएंगे, माइनस के 2 रह जाएंगे और 2 में ये जोड़ेंगे तो माइनस के 2.80। और यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस को, तो माइनस से हमें पता लग रहा है कमी होगी। कितने की कमी होगी, 2.8% की कमी। ऐसा इस प्रकार लिख सकते हैं इसको हम, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 2.8% की कमी होगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 238 देखेंगे, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। देखिए, 272 रुपये लेकर जाता है वह व्यक्ति और उसे उस पर 15% की कमी होती है, यानी छूट मिल जाती है 15% की कमी, जिसके कारण उसे 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदना और पड़ता है। 2 किलोग्राम अधिक, यानी 272 में अगर 15% की कमी हो जाए तो 2 किलोग्राम और अधिक उसे नमक मिलता है। अगर हम इसको ही, केवल इसको ही हल करेंगे तो हमारा अब का रेट आ जाएगा, जो कि उसने कहा है कि नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितने थी। अगर इतने को हल करें और यदि हम 15% की कमी हो रही और इधर लिखे 85% के बराबर इसको लिख दे तो इससे पहले वाला रेट आ जाएगा, पहले वाला। लेकिन उसने हमसे पहले वाला रेट नहीं पूछा है, उसने पूछा है अब का रेट, घटा हुआ रेट। तो अब इसको ही हल करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 2 से मैंने काटा इसको, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 15 से इसमें गुणा करेंगे, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90, 9, 15 × 3 = 45, 5 × 50, 4 × 54, 5 × 15 और 5 × 20। क्लियर। अब देखिए परसेंट का चिन्ह है, ये परसेंट का चिन्ह का मतलब है बटे 100 और 100 का मतलब हो जाता है 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना, तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20.40। और ये है हमारा घटा हुआ रेट, यानी कि अब का रेट 20.40। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा, फिनिश। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हल कर लेते हैं। और अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही चीज़ें आसान होगी, अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, बट लैंग्वेज से आएगा समझ में। देखो, एक निर्माण इकाई में यानी किसी वस्तु को बनाने में देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में, तो देखो वस्तु को बनाने में पहले कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, तो कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। देखिए, पहले कच्चा माल की कीमत में, अगर माल पहले बनाने में 100 था पहला और बाद में वह 125 हो गया, यानी 25% की वृद्धि हो गई कच्चे माल की कीमत में। और श्रम लागत, यानी कि हमारी जो लागत है या पहले वाली श्रम लागत, कच्चे माल की लागत, ये कच्चे माल की लागत का 30% से बढ़कर इसका 30% बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा। 100 का 30% बढ़ाना 30 हो जाएगा। देखो 100 का 30%, 30 से बढ़कर कच्चे माल की लागत का, ये कच्चे माल की लागत का 38% हो गए इसकी। देखिए 125 का 38% निकालेंगे,
बटे 100, 25 चौपंजे 125 चौका 100 और 4 नम 36, 2 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 2 5 नम 45, 2 47, ये बढ़ गया। कितना हो गया अब जा, ये हो गया 47.5। अब देखो टोटल कितना हो गया 130 और यहाँ हमारा टोटल कितना हो गया 0.5, तो ये रहेगा 7 5 12, 6 1 7, 172। क्लियर है। अब देखो यहाँ से चलेंगे, कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए। देखो ये कच्चा माल है, इसे कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि लागत, ये लागत है इधर हमारा, ये कच्चा माल, ताकि लागत की वृद्धि से पहले की लागत के बराबर हो, यानी कि यहाँ आना है हमें। तो कितना देखो 172.5 से यहाँ आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा 42.5। परसेंट में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 25 चौका 100, 25 छिके 150, 25 नंबर 225, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 चौक 16, 1 17, 1700 बटे 69%। इसको भाग करेंगे 6 दूनी 24.6 के लगभग आएगा ये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 24.6। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 240 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 240, एक संख्या है 1 का 11/5। देखिए 1 का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही बराबर आ गया है, इक्वल टू इक्वल आ गया है, बराबर b के 22% के बराबर है। अब देखो यहाँ से इसको छोटा रेशो में कन्वर्ट करेंगे, 11 दूनी 22, 2 से काटा इसको 50 बार और 5 दाई 50, तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर b/10। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ये ऐसा। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। देखो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देख लो अगला स्टेप देखेंगे। संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% की बराबर है। देखो b c का 2.5% बटे में 100। अब c की वैल्यू दे भी दी इसने, 5500 है, तो मैंने यहाँ c की वैल्यू भरी। कैसे देख लीजिए, b बराबर c की वैल्यू 5500 गुणा 2.5 बटे में 100। अब हम इसको हल करेंगे। दो जीरो से मैंने 2 जीरो काटा। क्लियर। अब ये b की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर, b की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर। अब a के स्थान पर यहाँ b बराबर a बराबर b बटे इतना, b का मान तो ये है हमारा, और a बराबर हम लिखेंगे b का मान यहाँ से उठाएंगे 55 गुणा 2.5 बटे में 10। क्लियर। और अब हम क्या करेंगे, ये अगर हम इसको हल करें, 5 से कोई फ़ायदा तो नहीं है ऐसे कटिंग करने का, तो 10 से भाग कर देंगे, इसे ऐसे लिख देंगे, 10 से भाग करके ऐसे लिख देंगे। जो 55 गुणा 0.25, 55 गुणा 0.25, ये a का मान आ गया हमारा। चलिए हमने a का मान देख लिया, हमने b का मान ले लिया, और अब हमें देखना है यहाँ पर, इसने कहा तो a का 80% और b के 40% का योग बताओ। तो मैंने लिखा यहाँ पर a का कितना है 55 गुणा 0.25 का 40, ये 80%, 80% हो जाएगा ये, प्लस b का मान हमारा ये है 55 गुणा 2.5 का 40%। इन दोनों का योग हमें करना है।
चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको हम 4/5 लिख सकते हैं। 80% को हम 4/5 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया 4/5, जिससे कि मैं आसानी से इसे कटिंग कर सकूँ। देखो 5 से मैंने इसको 11 बार काटा और 2.5 चौका 10 यानी 25 चौका 100, 1 हो जाएगा। इनकी गुणा करने पर 1 गुणा 11 11 आ जाएगा प्लस। अब देखो इसको हम लिखेंगे 40% को हम लिख देंगे 2/5, क्योंकि फिर मैं 5 से इसको काटूंगा 11 बार और 2.5 दूनी 5 और 11 पंजे 55 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुणा 11 11 पंजे 55। अब 55 11 जोड़ूंगा 66 आ जाएगा और बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखो स्टैंडर्ड और हाई लेवल का सवाल, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इज राइट। देखो 2-2 3-3 स्टेप इसमें यूज किए गए। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप हमारा यहाँ तक है और थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पर पूछा गया है। यानी कि 3-3 टैग क्वेश्चन के अंदर आए हैं, 3-3 टैग्स जिसको हम बोलते हैं, और तब ये हमारा 3 टैग में कंप्लीट हुआ है। ये रहा, तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 241। क्वेश्चन नंबर 241, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 241। 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात। देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे। 400 कर्मचारी है, इसमें मैन और वो मैन का रेशो दिया है 5:3। टोटल हमारा इक्वल टू इक्वल हो गया 8, 5 3 8, 8 पंजे 40। एक रेशो की वैल्यू हो गई हमारी 50, तो 5 पंजे 25, 250 तो पुरुष है और 150 इसमें महिला है। क्लियर। अब देखो हमारे पास टोटल 400 कर्मचारी है। इसमें कहा फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी, तो 400 का 87.5 7/8 होता है। ये 8 पंजे 40, 5 सत्ते 35, 350 कर्मचारी जो है नियत कर्मचारी है इसमें 350। और उसने कहा कि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है, तो 92% पुरुष, तो पुरुष में से यहाँ से निकालेंगे नियमित कर्मचारी 250 का 92%, 50 पंजे 250, 50 दूनी 100, 2 से 40 बार, 40 गुणा 5, 40 गुणा 5, 5 30, 5 20, 3 23, 230 नियमित महिला है, सॉरी नियमित पुरुष कर्मचारी है। और यहाँ पर दोनों है, पुरुष और महिला दोनों। अब 350 में से 230 तो हमारे पुरुष नियमित कर्मचारी में आते हैं। 350 में से 230 घटाएंगे, 120 आ जाएगी महिला नियमित कर्मचारी। ये हमारे नियमित कर्मचारी हो गए, नियमित जो रोजाना डेली आते हैं, नियमित कर्मचारी। टोटल हो गया हमारे 350, चेक कर लीजिए। अब उसने पूछा है कि बताए नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताना। तो महिला कर्मचारियों का जो नियमित है 120 है और टोटल महिला 150 में से 100 से गुणा % का चिन्ह लगाएंगे और आसानी से इसका सॉल्यूशन ले लेंगे। 30 पंजे 150, 30 चौका 120, 5 दूनी 10, 20 चौका 80, 80% हो गया। लीजिए आंसर आ गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर 80% आ चुका, ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश।